नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज गए और वक्त हो गया आपके पसंदीदा शो रणक्षेत्र का। रणक्षेत्र में आज बात होगी राहुल मुक्त इंडी गठबंधन। जी हां, यह आवाज क्यों उठी है, आज इसी पर चर्चा होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के काम करने के तरीके पर अब सवाल उठा दिए। साथ ही ममता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और अब वो इस गठबंधन को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके इस बयान के बाद भारतीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने गठबंधन की दिशा और रणनीतियों को लेकर अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों पर जोर दिया। अब यह बयान उस समय आया जब विपक्षी दलों के बीच सत्ता की चाहत को लेकर संघर्ष सबसे तेज चल रहा है। खासकर अगले लोकसभा चुनावों को लेकर ममता बनर्जी का यह बयान इस बात को लेकर भी महत्वपूर्ण है कि विपक्षी एकता की पहल में सक्रिय रही हैं और अब गठबंधन की दिशा पर अपनी मजबूत उपस्थिति भी दर्ज वो कराना चाहती हैं। इससे पहले हालांकि इंडिया गठबंधन में अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच विचारधारा और नेतृत्व को लेकर कुछ मतभेद और मनभेद दोनों दिखाई दिए थे, जिससे ममता का यह बयान राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनकी इस पहल का इंडिया गठबंधन के भीतर अन्य दलों के साथ क्या क्या असर पड़ेगा और क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व में विपक्षी दलों का एकजुट होना संभव हो पाएगा। हालांकि बात यह भी है कि सामने यह आ रही है कि अब यह गठबंधन राहुल मुक्त इंडी गठबंधन बनकर उभरना चाहता है, यानी राहुल गांधी को साइडलाइन करना चाहता है। दरअसल पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन को लेकर कुछ खासा फायदा देखने को नहीं मिला है। पिछले 3-4 चुनाव हम देख लें, चाहे महाराष्ट्र में देखें तो एक तरफा कांग्रेस की हार हुई, उससे पहले हरियाणा देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, राजस्थान देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें। हालांकि जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर अगर बात की जाए झारखंड की, तो वहां थोड़ा सा फायदा गठबंधन को है पर कांग्रेस को नहीं है। इसी का हवाला ममता बनर्जी और तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में हरियाणा में और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की बात हो या यूपी के उपचुनाव में विपक्षी दलों का प्रदर्शन सोच से भी बुरा रहा है। इसी के बाद पार्टियां लगातार एक के बाद एक कांग्रेस से दूरियां बना रही हैं। आज ही समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में किनारा कर लिया, कह दिया कि हम अलग हो गए गठबंधन से। अकेले चुनाव लड़ने में दावे भी किए जा रहे हैं। अब ऐसे में एक बहुत बड़ी बात यह है और वजह यह मानी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को यह समझना पड़ेगा कि विपक्ष की भूमिका चेहरे से नहीं बल्कि वोटर से मजबूत होती है। और इसी को लेकर आज हमारी डिबेट होगी, चर्चा इसी पर होगी कि कौन होगा विपक्ष का अगला चेहरा। लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस अलग अलग नेताओं के और खासकर विपक्षी नेताओं के भी आए हैं, बीजेपी से भी आए, सब कुछ आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आज विस्तार से एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा, चर्चा होगी। का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व व प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडी अलायंस का पूरा नेता जो गठबंधन है वो ये समझता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडी अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। इसीलिए हम राहुल गांधी को बालक बुद्धि नहीं कहते, इंडी अलायंस ही राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहता है। ये भी दर्शाता है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये घमंडिया गठबंधन हर चुनाव के बाद में टूट जाता है क्योंकि इनमें कोई ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं है। आज इंडी अलायंस में ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है। ये केवल अपने अपने एम्बिशन के लिए, अपने अपने पोजीशन के लिए और अपने अपने करप्शन और कमीशन को बचाने के लिए और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन में एक आए थे। अब जैसे ही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हारी है, तब से किस प्रकार का डिवीजन सामने आ रहा है इंडिया अलायंस में, इसका एक और प्रमाण जो आदरणीय ममता दीदी का बयान अब सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व है इंडिया अलायंस का, जाहिर सी बात है वो कांग्रेस की बात कर रही है, कांग्रेस से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं और वो कहती हैं कि एकजुट नहीं रख पा रहे हैं और अगर उनको अवसर मिलता तो वो सबको साथ में लेकर चल सकती है। ऐसा ही बयान लेफ्ट पार्टीज का भी आया है। अभी हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने भी
कांग्रेस का साथ नहीं दिया जब वो प्रदर्शन पार्लियामेंट में कर रहे थे और पार्लियामेंट को बंधक बनाया था। जेएमएम ने भी कांग्रेस को एक प्रकार से डिप्टी सीएम पद पर हैसियत दिखा दी। जम्मू कश्मीर वालों ने, उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को उनका जगह दिखाने का काम किया था कुछ दिन पहले। तो हर जगह कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी जो 80-90 चुनाव हार चुके हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब जनता नहीं उनके खुद के साथी ही पारित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, वो मीम पूरे देश में चलता है, तुमसे ना हो पाएगा। ये राहुल गांधी इंडिया अलायंस के भी मीम बन चुके हैं। ये ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी है और क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का और अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो, उनकी फाइटिंग स्पिरिट हो, वो उस हिसाब से अपना इच्छा जाहिर कर रही हैं। इंडिया अलायंस की जब भी मीटिंग होगी इस पे व्यापक तरीके से चर्चा होकर हमारी सारी सीनियर लीडरशिप मिलकर ये निर्णय लेंगे। हम ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। भानुमति के कुनबे में सत्ता संघर्ष चल रहा, कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल हैं और सभी अपना अपना राग अलाप रहे हैं। अगर एक विवेकहीन नेता राहुल गांधी के भार से पूरी तरह कांग्रेस और गठबंधन दब चुका, अब केवल व केवल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक लाइबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं, और इंडी गठबंधन युवराज व युवरानियों को कि पॉलिटिकल प्लेसमेंट, उनकी भ्रष्टाचार, लूट खसूट की कुनबे को बचाने का एक गठबंधन है जो आज सत्ता संघर्ष में पूरी तरह डूब चुका है। ये इंडिया गठबंधन सत्ता के लालची भेड़ियों का समूह है। वो केवल सत्ता सत्ता देख रहा है और जब तक अब माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है, इन लोगों को सत्ता मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये लोग घबराहट में, औकलाहट में, ममता बनर्जी हो चाहे जो भी हो, नेता बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन अब इन लोगों के साथ जनता नहीं है, इन लोगों की जमीन खिसक चुकी है। अच्छी बात है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। इंडिया गठबंधन का जब बैठक होता है सभी दल शामिल होते हैं। इस तरह की बातें अगर चर्चा में आएंगी तो विचार विमर्श होगा, बहस होगा, आगे और भी सारी बातें आएंगी। भाई किसके पक्ष में कौन से लोग हैं, सर्वसम्मति से जो फैसला होगा वो फैसला मान्य होगा। लेकिन इंडिया ब्लॉक, तो आपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनी किस तरह से कोई कह रहा है कि भाई ममता बनर्जी बंगाल में जो है प्रमुख विपक्षी दल है, प्रमुख विपक्षी नेता हैं, प्रमुख विपक्षी चेहरा हैं, इसलिए उनको आगे होना चाहिए। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी को जो है वो साइडलाइन करने का विपक्ष ने ठान लिया। अब चर्चा इसी पर है। आज तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे परिचय करवाते हैं। अश्विनी शाही मेरे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, अनिल झा साहब जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, नेता प्रवक्ता सुमित मल्होत्रा जी जुड़ रही हैं टीएमसी से, तनुज दीक्षित साहब जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है, और सैफ अली साहब जुड़ रहे हैं आरजेडी से, मेरे साथ प्रवक्ता है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुमित मल्होत्रा जी आपके साथ करना चाहता हूं। आज ममता बनर्जी के चेहरे को लेकर आज बात यह चल रही है कि विपक्ष का नेता अब उनको बनाया जाए, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सामने जो बड़ा दल है वो विपक्षी दल ममता बनर्जी का ही है और टीएमसी है। अब ऐसे में सवाल यह कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले पर मेरे अरमान कम निकले, खानदान एक ख्वाहिशें अनेक, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। तो किस तरह से ममता बनर्जी को आप आगे करेंगे और कैसे देखते हैं, कैसे ये संभव होगा? विकास भाई देखिए, ममता बनर्जी के अंदर क्षमता है लीड करने की, इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाने की। तो उन्होंने अपना कोई विजन पहले भी रखा था और अभी भी उनके पास है। तो हम ये वो खुद चाहते हैं कि सब लोग अगर राजी हो तो मैं इसको पद को स्वीकार कर सकती हूँ और आगे लेके जाने का काम भी हम कर सकते हैं। उन्होंने एक बात और कही कि हम सभी लोगों को एक साथ होकर के, जैसे देखिए अभी कुछ मतदान हुए हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में हुए, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कुछ होते हैं, कहीं होता ऐसा नहीं है कि कहीं केवल एक विपक्ष के उसमें नेताओं में है। जो आपके भारतीय जनता पार्टी है, चाहे आप वो देख लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े तो इनके अभी मनमुटाव था, इनके अभी ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता है।
कुछ होता है, पर सारी बातें कहना नहीं साहब ये टूट गए हैं, बिखर गए हैं, जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं, अरे देखिए ये तो चुनाव के बाद तो इंडिया अलायंस टूट जाता है, टूटन है, ये कई बातें कहते हैं। तो पता नहीं कौन कौन सी बातें लेकर के आते हैं, हमें उस बातों को ध्यान नहीं। अब देना। अगर कोई आपके गठबंधन से अलग होगा तो शायद उसे टूटना ही कहा जाएगा। आज ही आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी अबू आजमी ने कह दिया कि नहीं हम तो अब अलग हो गए भाई, स्वतंत्र हैं अब। विकास भाई उन्होंने किस बात पे कहा है? विकास भाई उनको कुछ बात वहां के क्या नाम है नेता ने बोली थी, उसको गलत लगा था, उन्होंने कहा हम अलग हो जाते, पर वो अलग नहीं होंगे। उन्होंने अपनी बात रखी हम अलग हो जाएंगे, पर अलग नहीं होंगे, कोई अलग नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कोई अलग नहीं होगा इंडिया लाइन से। पर हाँ, हम लोगों ने देखा है पंजाब में किस तरीके से अकाली दल भाजपा से कितने समय तक, लंबे समय तक साथ में था, आज अलग खड़ा हुआ है। तो नहीं, अश्विनी साई जी वो कह रहे हैं कि अगर हम अलग होते हैं तो आप टूटना क्यों कहते हैं भाई? अश्विनी जी। जी ब्रजेश जी, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, टूटना अब सुमित जी को नहीं लग रहा है, तो ये तो मैं कहूंगा कि भाई सावन के अंधे को सब हरा हरा नजर आता है। जब एक बार बनने की कोशिश की थी तब शायद सुमित जी के जो है आंख सही थे, और आज चश्मा चढ़ गया कोई। अब बताइए, वामपंथी केरल में अलग, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अलग, ममता जी वहां अलग, आपकी पार्टी की नेता है सुमित भाई, तो ये कितने लोगों को गिनाया जाए। समाजवादी पार्टी वहां अलग हो गई, देखिए आज पंजाब, वहां पर मध्य प्रदेश में अलग हुई और महाराष्ट्र में भी अलग हो गई। तो धीरे धीरे सब अलग। इंडी अलायंस जो है, जो घमंडिया अलायंस था या इंडी अलायंस हम लोग कहते थे, ना कोई संविधान है, ना कोई निशान है, ना कोई पहचान है। इंडी तो भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है। सुमित भाई जरा सा आज बहस उस पर नहीं है, मगर जब पूरा नाम देखिएगा ना तो इंडिया का जो ए है ना लास्ट में, उसका मतलब अलायंस होता है। तो अलायंस दो बार नहीं होता है। इंडिया है, इंडी नहीं है सुमित भाई, तो इंडी अलायंस ही तो है। चलिए उस पर बहस नहीं है, वो तो धूल धूसरित हो गया, खत्म हो गया, और वो नाम भी चला जाएगा कुछ दिन में, वही नाम गुम जाएगा, गाना गाइएगा आप लोग, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी देखिए, आप ममता बनर्जी जी ने किस तरीके से बाहर निकलने की बात कर दी कि हमें राहुल जी का नेतृत्व बर्दाश्त नहीं है। हमने शुरू तो किया, जेडीयू ने, नीतीश जी वो हमारे साथ आ गए, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर विकास जी ममता जी ही थी। ममता जी ने इसको कहा कि भाई मैं इसकी धुरी हूं, तो राहुल गांधी जी महफिल क्यों लूटेंगे? अगर नेतृत्व का मौका हमको मिलता है, मेरे पास उनसे ज्यादा अनुभव है, मेरे पास उनसे ज्यादा सांसद हैं। भाई पूरे देश में कांग्रेस के बाद उन्हीं और इनके अखिलेश जी के बाद उन्हीं के पास सांसद हैं। तो सांसदों की संख्या जो है टीएमसी में ठीक ठाक है, और अच्छी नेत्री नहीं है, संघर्षशील नहीं है, तो उनको नेतृत्व। अनिल झा साहब, अगर सांसदों की बात हो रही है या किस पार्टी ने कितने लास्ट चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया उसी हिसाब से बात हो रही है, फिर तो अखिलेश यादव भी एक बड़ा चेहरा है। क्या कहेंगे अनिल झा साहब? जी बिल्कुल विकास जी, समाजवादी पार्टी जो है आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बनी। अब हम ये भी जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसको मानने में मुझे इनकार भी नहीं करना चाहिए कि हम एक क्षेत्रीय पार्टी हैं और राष्ट्रीय पार्टी बनने की प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने महाराष्ट्र में भी अभी चुनाव लड़ा, और जगह जहां भी लड़ना चाहिए था लड़ा, और आगे भी हम लोग तो अखिलेश जी क्या विपक्ष का मुख्य चेहरा नहीं हो सकते हैं क्या अनिल जी? ऐसा है ना, सरकार तो बन नहीं रही है। हाँ, सरकार तो बन नहीं रही, सरकार तो बनी है ना हिंदुस्तान में। ये लोग जैसे इंडिया को इंडी कहते हैं, वैसे नाडा की सरकार है। नाडा नहीं, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं, जैसे ममता जी ने दावा ठोका है, वैसे अखिलेश यादव भी तो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, प्रमुख चेहरा हो सकते हैं। देखिए, किसी के कहने से या किसी के दावा ठोकने से, अगर दावा ठोकने से कोई नेता बन जाता है तो राहुल गांधी जी ठोक रहे हैं, तो कहां कोई मानने को तैयार है? अगर ममता जी कह रही हैं तो ममता जी कह रही हैं, तो उस पर विचार किया जाएगा, या अखिलेश जी को जब समय आएगा तो अखिलेश जी कहेंगे। सवाल यह है कि किसी एक नेता के, देखिए किसी पार्टी का कार्यकर्ता, किसी पार्टी का नेता अपने नेता के लिए कह सकता है, लेकिन अगर स्वयं तो ममता बनर्जी नहीं, पर आप तो नहीं कह रहे हैं ना। मैंने 2 बार पूछा, अखिलेश यादव जी हो सकते हैं कि आप बोले नहीं भाई दावे से थोड़ी होता है, तो दावा ही तो वो कर रही है। देखिए ऐसा है विकास जी कि ये कोई ना तो चुनाव हो रहा है, ना कोई सरकार बदल जा रही है। सरकार बदलनी थी, सरकार बन गई, 2024 चुनाव हो गया। तो क्या विपक्ष का नेता, जो मुख्य नेता है, वो सिर्फ चुनाव के लिए ही है? जब देखिए ऐसा है ना, आपको ही पता है गठबंधन, इस देश में 2 गठबंधन बना लोकसभा चुनाव में, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन।
ये अलग बात है कि एनडीए से बहुत से लोग चले गए और इंडिया से भी बहुत से लोग जा रहे हैं। हाँ। और जाएंगे आने वाले समय में अपने अपने चलिए सहूलियत ठीक के है। हिसाब से, सैफ अली अपने साहब, विचारधारा के आप क्या हिसाब से। सोचते हैं? ममता बनर्जी ने अपना दावा किया है और आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि साहब पहली बैठक तो पटना में हुई थी, लालू जी फिर ऐसे इस क्रम में तो सबसे वरिष्ठ नेता है, अगर वरिष्ठों की बात हो रही है, आपको क्या लगता है ममता बनर्जी बेस्ट या राहुल गांधी बेस्ट? सैफ अली जी, चलिए मुझे लगता है ये तो अच्छी ये तो हो गई कि मटन अच्छा है। उनकी आवाज चलिए ब्रेक हो रही है, मैं लौटूंगा। तनुज दीक्षित साहब, आज जो स्थिति विपक्ष की हो गई है, अभी जो शेर था कि हजारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हर कोई नेता विपक्ष का बनना चाहता है, लेकिन इसी दौड़ में ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो कि हम भाई सबसे प्रमुख जो हैं विपक्षी दल हैं बंगाल में और हमने बड़ी जीत भी हासिल की है। क्या आपको लगता है क्या स्थिति होगी? क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को वहां से साइडलाइन करके ममता बनर्जी को आगे करेंगी? क्या स्थितियां नजर आती हैं? नहीं, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। ये तृणमूल कांग्रेस का एक नेचर है। जिस तरीके से ममता बनर्जी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य रही, बाद में खुद का एक अलग दल गठित किया, बंगाल की राजनीति में उन्होंने आज विगत 15 वर्षों से अपना कदम जमाए रखा है। निश्चित रूप से ये एक उनका अलग ही जो है शुरू से एक नेचर रहा है, बिहेवियर रहा है, जिसके चलते वो अपने दल को और लोगों को अलग रखती हैं। कहीं ना कहीं ये तृणमूल कांग्रेस का एक मुख्य आधारशील भी जो है बंगाल का, वो इस पे ही आधारित है। और यही एक वजह है कि उनकी जो ये बयान है इसका बहुत स्पष्टीकरण ये है कि पहले भी वो कांग्रेस से अलग होकर के खुद का दल गठित किया था, अभी भी वो कांग्रेस के साथ या अन्य दलों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि वो जो इंडी अलायंस जो गठित हुआ है वो बेसिकली सिर्फ चुनाव, लोकसभा चुनाव तक ही सीमित मान्य था, उससे ज्यादा उसका कोई आधारशील मुझे दिखाई नहीं देता जी। वहीं यहाँ हमारे जो साथीगण बैठे हुए हैं साथ में, जिसे वो इंडी अलायंस को इंडिया अलायंस बोलना चाह रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इंडी अलायंस का एक बार वो फुल फॉर्म भी बताएं, और इंडिया में जो ए है वो ही अलायंस के लिए स्टैंड करता है। जो इंडिया जिसे ये बोलते हैं इंडिया गठबंधन, उसका जो ए है वो अलायंस को ही संबोधित करने के लिए बना है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि सही जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो भी यहाँ पर। जी विकास जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन सुमित मेहरोत्रा साहब, आप कह रहे थे कि राहुल गांधी भी हमारे विपक्ष के नेता हैं, ममता बनर्जी भी हमारी नेता हैं। आपने तो ये स्वीकार कर लिया, अच्छी बात है आपने किया, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता नेता की मैं बयान सुन रहा था, वो तो कह रहे थे राहुल ही थे, राहुल ही हैं और राहुल ही रहेंगे, कोई भी दावा ठोके राहुल ही हैं। आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी शुरुआत से कह चुके हैं कि मैं बिल्कुल विपक्ष का नेता नहीं बन रहा हूं, जो इतनी बड़ी पदवी है मैं नहीं लेना चाहूंगा। मैं केवल सांसद हूँ, सांसद के तौर पे जनता की सेवा करूंगा। और अगर आज दीदी ने ये बात रखी है तो भाजपा को इसमें दिक्कत क्यों हो रही भाई? दीदी तो खुद कह रही है कि हम विपक्ष के सारे भाजपा को दिक्कत नहीं हुई है। नहीं सुनिए ना सुमित जी, सबसे पहले कांग्रेसियों का ही बयान सामने आया। कांग्रेस मानने कोई तैयार नहीं है कि राहुल गांधी के सिवा कोई दूसरा चेहरा हो सकता है। पूरे चुनावों में उन्होंने तो नेक्स्ट प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी में देखा था। ब्रजेश भाई देखिए, हम तो कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को आगे करना है तो आगे करने, हमें कोई दिक्कत नहीं। दीदी ने अपनी मन की बात रखी कि हाँ मैं भी क्षमता रखती हूँ इस इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए। फिर क्या लगता है कि उनके अंदर है कि हाँ मोदी जी को टक्कर देने की बात है तो मोदी जी को टक्कर दे रही है। आप बंगाल देख लीजिए, अभी उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में सारे टीएमसी ने जीती। इन लोगों ने, भाजपा वालों ने बंगाल में जाकर के किस तरीके से तांडव मचाया तो सबने देखा है। सुबह से लेकर शाम तक आरजी मेडिकल कॉलेज का रात लापाता कि वहां पे हत्या करा दी, वहां पे प्रोपेगेंडा चलता है, वहां पे ये चलता है, वहां पे वो चलता है। कितनी ज्यादा हर चैनल पे, कोई चैनल खोल लो सुबह से शाम तक वही आरजी मेडिकल कॉलेज, कहीं और कोई न्यूज नहीं चलती थी। पर आज आप देखिए वहां की जनता समझती है कि हाँ अगर बंगाल को कुछ सुरक्षित रख सकता है तो माननीय ममता बनर्जी ही है। ठीक है, अश्विनी शाही जी काउंटर कर रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हो, बोलिए। मेरे बड़े भाई बोलिए अश्विनी जी। स्मार्ट सिटी का बात, एक स्मार्ट सिटी गिना दीजिए, एक स्मार्ट सिटी कहाँ है? नहीं होगी। जितने वादे करे थे वो तो छोड़ दिए, पर आज कौन से बातों पे आ गए? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये इन्होंने रात लाखना चालू कर दिया कि अगर हमें सत्ता का द्वारा चाहिए तो लोगों को मूर्ख बनाओ, हिंदू मुसलमान पे लड़ाई कराओ, मंदिर मस्जिद में घुसा दो इन्हें, कोई कुछ नहीं। सर सुनिए ना, देखिए ऐसा है कि जनता इतनी स्मार्ट है ना कि वो असली और नकली की पहचान कर देती है। महाराष्ट्र के जो परिणाम आए होंगे, पूरा चुनाव किस मुद्दे पे हुआ आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन अश्विनी शाही काउंटर कर रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। बोलिए अश्विनी जी।
जी देखिए विकास जी सुमित भाई जो है मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, मगर ये कंफ्यूज्ड आदमी आज लग रहे हैं पूरी तरीके से। भाई भाजपा को क्यों दिक्कत होगी मोदी जी से लड़ाई करने के लिए? ममता जी पुरानी नेता, मैंने तो स्वीकार किया भाई कि वो संघर्षशील नेता रही हैं, तेज नेता हैं, मगर मोदी जी से निपटने के लिए ही इस इंडी अलायंस का जो है गठन हुआ था। आज वही सभी मोती उनके धीरे धीरे बाहर निकलते चले जा रहे हैं, तो वो माला कैसे रह गए? आज जो है कोई राहुल गांधी जी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, और ममता जी की बात का जो है उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वो नेता बनती हैं तो हम समर्थन को तैयार हैं। तो आपका जो इंडी अलायंस की जो माला थी वो बिखर रही है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब एक होंगे तब हमारा मुकाबला कर पाएंगे। आपस में लड़े हैं, इस तरीके से स्थितियां देख लीजिए क्या हो रही हैं। देश जानता है, देश की जनता जानती है। और अभी विकास जी ने जो कहा कि लेटेस्ट हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने बता दिया आप लोगों को कि आप लोगों की कहां तक जो है पहुंच है। देखिए सुनिए, राहुल गांधी जी जानते हैं कितने चुनाव हारे हैं अपने नेतृत्व में, उनको देख लीजिएगा। अखिलेश यादव 14 से जब से अध्यक्ष बने तब से हारते ही चले आ रहे हैं। कभी चुनाव उनको, इस बार थोड़ी सी जनता ने सीटें बढ़ा दी, फिर भी जीत नहीं दी उनको, सरकार में नहीं आ पाए। लेकिन आज स्पष्ट रूप से इंडी अलायंस बिखर चुका है। ममता बनर्जी जी ने अपने को बाहर जाने का रास्ता साफ कर लिया है कि हमें राहुल गांधी का नेतृत्व एकदम बर्दाश्त नहीं है, हम नहीं रह सकते, हम बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उनको 2026 का चुनाव याद आ रहा है। अभी आने वाले 2026 में बंगाल में चुनाव है, और वैसे ही इनके दुश्मन जो वहां पर पहले विपक्ष के नेता हुआ करते थे, चौधरी साहब, वो बड़े अधीर हो जाते हैं। कांग्रेस के नेता ममता जी के खिलाफ हमेशा अधीर रहते हैं वो। इसलिए ममता जी ने आज से ही एक दूरंदेशी देखते हुए कांग्रेस को वहां से भगाने का काम किया कि या तो मैं नेता, वरना 2026 का चुनाव भी हम अलग अलग लड़ेंगे एक विरोधी दल की तरह। तो कौन सा इंडी अलायंस भाई? कहा ना आपको बिहार में तेजस्वी यादव के यहाँ कहा गया है कि हम भी बिहार का नेता होना चाहिए, तो कुछ भी बोलते रहते हैं लोग। इंडी अलायंस टूट चुका है, खत्म हो चुका है। देश की जनता ने सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर भरोसा किया है, और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। ठीक है अनिल झा साहब, सवाल सिर्फ इतना सा है कि आज जो ममता बनर्जी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि भाई वो जो अभी संभाल रहे हैं वो अगर ठीक तरह से नहीं संभाल सकते तो मैं अपने आप को उचित दावेदार मानती हूं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, खासकर जो अभी इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा अपने आप को मानते हैं, क्या वो उचित चला पा रहे हैं? देखिए, मैं किसी भी राजनेता के ऊपर कोई सवाल या निशान मैं इसलिए नहीं लगा सकता कि मैं उससे बड़ा नेता नहीं हूं। मुझे लगता है जितने लोग चैनल पे बैठे हुए हैं वो अपने दल की भी बात करें, और अगर अन्य दलों की भी बात कर रहे हैं, हमारे भाजपा के मित्र बैठे हैं, तो ना अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और राहुल गांधी से बड़े नेता नहीं है जो इनको ऊपर कटाक्ष या टिप्पणी कर रहे हैं। तो मेरी हैसियत नहीं है किसी के ऊपर टिप्पणी करने की। लेकिन सब दो सवाल आपका है। एक सवाल आपने जो पूछा ममता बनर्जी के बारे में, देखिए ऐसा है, अभी हमारे मित्र कह रहे थे भाजपा के कि राहुल गांधी जी हरा नहीं पाते मोदी जी को। सच्चाई तो ये है कि ममता बनर्जी ने 2 बार पूरे मोदी जी को नहीं, पूरे भाजपा को, संघ को और सारे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कमिश्नर, चुनाव आयोग सब लगा दिए बंगाल में, फिर भी जीत नहीं पाए। तो ये तो सच्चाई है कि ममता बनर्जी मोदी जी को हराने में जो है सक्षम है। दूसरी बात, अभी ये हरियाणा और महाराष्ट्र की बात आप लोग भी करते हैं बैठ के चैनल पे, और भाजपा के भी लोग करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और झारखंड आप लोग भूल जाते हैं। अभी आप भी हरियाणा के बड़े चालाकी से आपने हरियाणा और महाराष्ट्र का तो नाम ले लिया। अनिल झा साहब, मुझे लगता है आप थोड़ा या तो लेट जुड़े हैं या आप पहले जुड़ गए तो आपने सुना नहीं होगा। मैंने सबसे पहले जिक्र यही किया कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया, किंतु वहां कांग्रेस ने नहीं किया। मैंने ओपनिंग कमेंट में किया था, जो सब लोग, तनुज भाई बोला था कि नहीं बोला था, आप बता दीजिए जरा, या आप वो सुनना नहीं चाह रहे होंगे सर। नहीं, मैं एक झा साहब को भी और सबको एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन जब अलायंस गठित हुई, अरे भाई साहब, आप पत्रकार कह रहे हैं अपने आप को, आप अपने आप को सर्वेक्षण पत्रकार कर रहे हैं, और आप एनडीए की तरह बात कर रहे हैं। आपने इंडी का गठबंधन कहा, जैसे आप ही ने गठन किया हो, आपने बता दिया। अरे दूसरों की बात सुना करिए। अगर आप निष्पक्ष पत्रकार बन के आते हैं डिबेट में, अगर सही बात रखने के लिए, तो आपको दोनों पक्षों की सही और गलत बात रखनी चाहिए। सर, मैं आपकी पार्टी लाइन पे पूछ रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि किसी पे कमेंट करूं, पर आप दूसरे को सर्टिफिकेट जरूर दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज जो विषय है हम उसी पर रहें। सवाल इतना सा है कि आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में आपने मना कर दिया एक भी सीट देने से। 3 आपने देने की भी कोशिश की, पर उन्होंने नहीं ली।
तो फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को क्या नहीं मानती है उत्तर प्रदेश में? उन्होंने स्वयं कहा मैं नहीं लड़ूंगा, आप लड़िए, मैं महाराष्ट्र में लड़ रहा हूं, आप यूपी में लड़िए। ये आपका मीडिया का चलाया हुआ नैरेटिव है, मैंने कोई मना नहीं किया, उन्होंने खुद मना किया कि यूपी में आप लड़िए, आप वहां के सक्षम नेता है, आपके कार्यकर्ता है, संगठन है, हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम आपको समर्थन देंगे, आप लड़िए। और हमने लड़ा, महाराष्ट्र में वो लड़े। बात सच्चाई यही है ना। देखिए, क्षेत्रीय दलों को आप लोग एक राष्ट्रीय दल से कंपेरिजन करते हैं और आप भूल जाते हैं कि राहुल गांधी अगर 20 चुनाव हारे हैं तो 15 चुनाव मोदी जी भी हारे हैं। मैं गिना दूं 14 से लेकर अभी तक, आप खुद गिनवा दीजिए और भाजपा के प्रवक्ता को मालूम चाहिए। तो सवाल ये है कि कौन, देखिए सच्चाई ये है कि एनडीए की सरकार है। मत करिए, वो अभी लास्ट यूपी का चुनाव गिना देंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तनुज दीक्षित साहब, क्या लगता है जो अभी अनिल झा साहब कह रहे हैं? लोकसभा का चुनाव गिना दूंगा तो इनको दिक्कत हो रही है। विकास जी, एक ही चीज महत्वपूर्ण है, 39 दल होता है, आप 39 दल इंडिया अलायंस में जब फॉर्मेशन हुआ था, जब बना था इंडिया अलायंस गठबंधन, तब 39 दल उसमें आए थे। पर पहली बैठक से 30 से ज्यादा दल कभी नहीं दिखे और लोकसभा के अंतिम चरण की जब दलों की बैठक थी उसमें आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, आपने बात रखी, अब दूसरों को बात रखने दीजिए। आपके पास आऊंगा तो फिर आपसे पूछूंगा। बोलिए तनुज दीक्षित साहब। 39 दलों के साथ में इंडिया अलायंस जब गठित हुआ तो वो पेपरों पर था, उसमें सिर्फ सहमति पत्र मौजूद थे। जब पहली मीटिंग हुई तो 30 से ज्यादा दल मौजूद नहीं थे इंडिया अलायंस की पहली बैठक में, और अंतिम बैठक जब लोकसभा के इलेक्शन के पहले हुई थी उसमें महज 14 दल के प्रमुख मौजूद थे इंडिया अलायंस के। आज इंडिया अलायंस गठबंधन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, वहां की कांग्रेस से बड़ी पार्टी, बोलने में कोई शर्म नहीं है, कांग्रेस से बड़ी पार्टी, अपना दल जिसके विधायक ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ दिया। वहां पर राष्ट्रीय लोक दल की बात करें, उन्होंने अपना साथ छोड़ दिया। बिहार की हम बात करें, अभी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं 2025 में, हम बिहार की भी बात करते हैं। ठीक है, बिहार में जेडीयू से इनका गठबंधन। सैफ अली खान साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए सर। कहाँ इतना सफर में रहते हैं आप, रोज मंजिल क्यों नहीं मिल रही है आपको, पहुंच ही नहीं रहे? मैं कब से ट्राई कर रहा हूं नेटवर्क के। चलिए अब थोड़ा ठीक ठाक आवाज आ रही है तो बता दीजिए। आज आपके नेता कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी अगर दावा कर रही हैं तो फिर ऐसे दावे के हिसाब से तो लालू प्रसाद यादव जी इस गठबंधन के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, पहली मीटिंग भी पटना में हुई थी, तो क्यों ना वो हो जाए? क्या लगता है आपको ममता बनर्जी ने जो दावा किया है? नहीं, पहली मीटिंग के सूत्रधार माननीय नीतीश कुमार जी थे, जो पता नहीं क्यों हमारे बीच से चले गए। उनको शुभकामनाएं है, वो अपने जहां हैं वहां खुश रहे। लालू प्रसाद यादव जी उस वक्त सूत्रधार नहीं थे, उनको आगे की फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में पता था। हम लोगों ने कहा कि इतना बड़ा मीटिंग हो रहा है, बोले इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। उनको राजनीति का अनुभव 74 के आंदोलन के उपज है, उनको देश की विचारधारा के बारे में पूरी तरह अवगत थे कि ये रिलीजियस ग्राउंड पे चुनाव लड़ा जाएगा और इसमें धनबल, अदानी, अंबानी और जितने मीडिया के जो बड़े बड़े हाउसेस हैं, नाम बताइए ना, ममता बनर्जी, राहुल गांधी या आरजेडी का कोई नेता? हाँ, आरजेडी का कोई नेता पीएम के रेस में नहीं है। चलिए, कम से कम ये आप स्वीकार कर रहे हैं। चर्चा लगातार जारी है कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी ने अपना दावा पेश कर दिया है कि सबसे प्रबल दावेदार वो हैं और जिन पर जिम्मेदारी है अगर उनसे नहीं संभलता तो हम संभालेंगे। आज चर्चा इसी पर। अश्वनी शाही, आप बोलना चाह रहे थे, अनिल झा का जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए विकास जी, मुझे कहने में, अनिल भाई को ये बताने में कि शायद इनका याददाश्त कमजोर है या मैथमेटिक्स कमजोर है। इन्होंने कहा कि भारत मतलब जो है एनडीए को हराने के लिए राहुल गांधी हमेशा तत्पर हैं। आपको भूल गया अनिल भाई, बंगाल में, सुन लीजिए, बीच में नहीं जी, बंगाल में 44 सीटें जो है कांग्रेस के पास थी और जब चुनाव हुआ तो वो 0 हो गई और हम 3 से 77 हो गए। अब आता हूं झारखंड में, अभी आपका चुनाव हुआ, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने 34 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटें जीती। हम नेस्तनाबूत नहीं हुए कांग्रेस की तरह। आप जाइए आप जम्मू कश्मीर में, जम्मू में देखिए हमने कितनी सीटें जीती हैं, हम 30 के आसपास सीटें जीते हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नेस्तनाबूत नहीं हुई है। तमिलनाडु में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, केरला में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, आंध्रा में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हम हर जगह बढ़े हैं। तो हराने के लिए इंडिया अलायंस को बहुत, अभी हमको लग रहा है कि बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, मगर परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। आज आप अपनी बात करिए, उदयवीर सिंह ने जो कहा है उस पर आप नहीं बोल रहे हैं और आप जो बोल रहे हो उदयवीर सिंह नहीं बोल रहे हैं। तो आप बड़े नेता, मैं तो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरी हैसियत है एक सम्मानित और संवैधानिक बात अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलने की,
ममता जी के खिलाफ बोलने की या विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बोलने की, क्योंकि मैं यहाँ किसी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठा हूं, अपशब्द और असंवैधानिक चीजें बोलने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन उनकी क्रिटिसाइज करने के लिए जरूर बैठा हुआ है मेरी ठीक है। हैसियत। चलिए सैफ अली खान साहब, ममता बनर्जी या राहुल गांधी, अब दो ही नाम सबसे आगे चल रहे हैं। चूंकि आपने आरजेडी का कह दिया है कि आरजेडी से कोई नहीं, तो किसकी तरफ? नहीं, कोई नहीं। लालू प्रसाद जी के बारे में आपने चर्चा की। ऑनरेबल लोअर कोर्ट से 3 केसेस में उनको सजा हो सकती है, हो चुकी है ना। वो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं, ना वो राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं। तो ये काल्पनिक बातें अगर किसी ने कही है तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ और उनकी तिवारी जी ने कही है। और राहुल गांधी और ममता बनर्जी, बड़ी पार्टी तो राहुल गांधी जी की है, उनके पास 99 एमपीज हैं। तो अगर उन्होंने अपना दावा वो छोड़ते हैं कांग्रेस की, तब भी ममता बनर्जी जी की चांस, ममता बनर्जी को वहां पे प्रधानमंत्री का अगर वो नहीं छोड़ते हैं फिर कभी होता है, छोटी पार्टियों को भी लोग बना देते हैं। एक बार मधुकुरा जी को हम लोग, लालू प्रसाद यादव जी, सब लोगों ने मिलकर, अगर सुमित मल्होत्रा साहब को लग रहा है कि आप चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं तो ममता बनर्जी बेहतर कर सकती है, तो फिर ममता बनर्जी क्यों नहीं? अगर राहुल गांधी नहीं चाहेंगे तो वो क्या नहीं हटेंगे? नहीं, अगर ममता बनर्जी, राहुल गांधी नहीं चाहेंगे तो कोई भी नहीं हो सकता। मतलब क्लियर कर दिया है सुमित मल्होत्रा जी, तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अब आप कुछ भी कहते रहिए सुमित साहब। हाँ ब्रजेश भाई, देखिए मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, दीदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मेरे को ही बनना है। दीदी ने खुद कहा है सहज सहमति से अगर कोई जना मेरे नाम के लिए आगे आए। ना दीदी का बयान मैं आपको सुनवाता हूं, अगर मेरे पास वो टेक्स्ट है तो अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा वो चला दें। दीदी ने स्पष्ट तौर पे कहा है जिनके पास है अभी जिम्मेदारी, उनसे अगर नहीं संभलता तो हम भी उचित दावेदार हैं। अगर नहीं संभल रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उन्होंने दोनों ही बातें कही है। ये आ गया, आप देखते भी जाइए, बोलते भी जाइए। नहीं, वो तो मुझे मालूम है ब्रजेश भाई। अगर दीदी ने कहा है कि अगर उनसे नहीं संभल रहा है पद ये, तो मैं इस पद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या गलत का है? नहीं, बिल्कुल सही कहा है, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि गलत का है भाई। यही है कि अगर स्ट्राइक रेट आपसे नहीं बेहतर हो रहा है तो जो और गठबंधन है, नहीं सुमित भाई बताइए ना, एक परिवार में अगर 5 बेटे होते हैं तो पिता को यह अधिकार होता है कि एक से नहीं संभाल रहा तो दूसरा संभाले, पर तीसरा कह रहा है कि अगर एक नहीं हटेगा तो कोई नहीं। अभियाल आपने सुन लिया, आरजेडी के नेता कह रहे हैं। नहीं, देखिए आरजेडी क्या कह रही है, समाजवादी क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है, या और दल क्या कह रहे हैं, हमें तो कोई वो नहीं है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है इंडिया गठबंधन की, कोई किसी से, हमारी जितनी गठबंधन में हमारे सहयोगी दल है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है कांग्रेस से उनसे। पर हाँ, दीदी ने अपनी एक इच्छा जाहिर करी कि हाँ मैं इस पद को संभाल सकती हूँ और बेहतर कर सकती हूँ, तो अच्छी बात है। तनुज दीक्षित साहब कहते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, पर यहाँ तो तुम्हारा भी सुर अलग है और मेरा भी सुर अलग है, फिर कैसे बनेगा भाई? एक ऐसा अलायंस की बात हो रही है, कह रहे हैं कि कौन सा दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कोई सी पार्टी बोले क्या बोलता है उससे हमको कोई फर्क नहीं। कितना सोचने का विषय है कि इनके आपसी तालमेल और असमंजस की कितनी बड़ी स्थिति हम इंडिया अलायंस के दलों में देख रहे हैं। वहीं ये आज अपने घटक दलों की बड़ी पार्टियां जैसे कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं अगर राहुल गांधी नहीं तो कोई नहीं। कितना बड़ा सवाल है विकास जी ये कि ये अपने घटक को छोटा बड़ा मापते हैं और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको कहीं प्लेसमेंट देने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है जी विकास जी। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अनिल झा साहब मेरा सवाल इतना सा है कि आज मैं संजय राउत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई फिर इस हिसाब से तो केजरीवाल साहब भी कम नहीं है, वो भी दिल्ली में मुख्यमंत्री बना के बैठे हैं, पंजाब में उनका मुख्यमंत्री है, और अन्य स्टेट्स में वो लड़ रहे हैं, तो ममता बनर्जी या केजरीवाल या फिर शिवसेना भी आगे है, तो फिर ये कैसे होगा? उन्होंने तो अपना स्पष्ट कर दिया है। देखिए हर किसी का एक पैमाना होता है मापने का जी, और राजनीति में पैमाना होता है किसी नेता का। जब आप किसी नेता या किसी पार्टी से जब कंपैरिजन करते हैं तो जीत और हार की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी मोदी जी को और पूरी भाजपा को, सारे तंत्र को 2-2 बार बंगाल में हराई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल 2 बार से 3 बार भाजपा को वहां पे जो है नामो निशान मिटा दिया है दिल्ली में, मोदी जी और अमित शाह पूरे भाजपा के तंत्र का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में मोदी जी कभी जीत नहीं पाए प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा में क्या हाल हुआ है आपने देखा है। तो अखिलेश जी की भी बात, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो आज अगर वो पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं है और गर्दन उठा के नहीं चल रहे हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी देन है।
तो मेरा कहने का मतलब यह कि देखिए, हर नेता में अपनी अपनी क्वालिटी है, हर क्षेत्रीय नेता है अपने अपने अलग ढंग क्षेत्र से आते हैं, हर किसी में काबिलियत है। टीम में जिसको भी, आपको अगर चीफ एडिटर बना दिया जाए आप भी काम कर लेंगे, मौका मिलना चाहिए। बात इतनी सी है। और अगर ममता बनर्जी ने ये बात कही है, देखिए राहुल गांधी ने हमेशा प्लेटफॉर्म पे, पीछे उनके क्या सोचते उनकी टीम और कांग्रेस पार्टी के नेता मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने हमेशा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि देश हित में जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। मुझे लगता है पढ़े लिखे नेता हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनके गठबंधन में या उनके टीम लीडर में अगर कोई इंडिया गठबंधन एक नहीं हो पा रही है, तो जाहिर सी बात है, ये बात वो भी सुन रहे होंगे, उनके ऊपर भी छोड़ देते हैं। और ममता बनर्जी कही है, कल को हो सकता है दिल्ली जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल भी कहेंगे, और हो सकता है 22 को जीतने के बाद हम लोग भी कहेंगे। चलिए ठीक है, आखिरी काउंटर बहुत जल्दी से अश्विनी शाही जी, 10 सेकंड फाइनल कमेंट आपका। देखिए विकास जी, इंडी अलायंस ना कभी बना था और ना कोई उसका अस्तित्व है। ये एक जो है सभी जितने भ्रष्टाचारी थे इन सबका एक समूह था, और इस समूह को जो है चलाने की जिम्मेदारी सबसे सुप्रीम भ्रष्टाचारी को, राहुल गांधी को मिल गया था। इसलिए जो है आज उसका भी करना तय था। चलिए, हालांकि देखना होगा, अभी तो प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा है, क्या सहमति बनती है। जिस तरह से पटना में मुझे याद है 30 से ज्यादा नेता इकट्ठे हुए थे, मुलाकात हुई थी, क्या ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव पर भी उसी तरह से मुलाकात होगी? और कांग्रेस पार्टी जो भी नकार रही है, क्या वो एक्सेप्टेंस इसको लेगी? देखना दिलचस्प होगा। अश्विनी जी आपका, अनिल झा साहब, सुमित मल्होत्रा साहब, तनुज दीक्षित जी, सैफ अली जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ रणक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।